दोस्तों सोचो, अगर हमारे देश के सैनिक हमारे देश के नागरिकों पर ही आक्रमण करने लग जाएं तो क्या होगा। अब सवाल आता है कि आखिर वो ऐसा करेंगे क्यों। एक कंडीशन ऐसी हो सकती है जिसमें वो ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर हमारे देश के सैनिक अपने और पराई में अंतर ना कर पाए, जैसे कि कौन पर्सन हमारे देश का है और कौन पर्सन हमारे देश का नहीं है, तो इस कंडीशन में हो सकता है कि जो हमारे बॉर्डर पर खड़े हुए सैनिक है ना, ठीक है ना, वो अपने ही देश के नागरिकों पर हमला कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं, ऐसा हमारे देश के सैनिक करें या ना करें वो एक अलग मैटर है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले जो सैनिक जो होते हैं, जिनका मैं आपको नाम बता दूं, जैसे मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस, ये हमारे शरीर में पाए जाने वाले कुछ ऐसे सैनिक हैं ना जो हमें बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने की क्षमता देते हैं। बेसिकली इन सैनिकों का मिलाकर एक नाम होता है इम्यून सिस्टम। क्या नाम होता है? इम्यून सिस्टम, ठीक है ना। अब होता क्या बेसिकली, इन इम्यून सिस्टम की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये अपने और पराई में अंतर कर पाते हैं। मतलब इनको ये पता होता है कि कौन सा पार्ट, ठीक है ना, हमारे शरीर का है और कौन सी चीज़ हमारे शरीर के बाहर की है। तो जैसे ही कोई बैक्टीरिया और वायरस हमारे शरीर में एंटर करता है तो वैसे ही ये पहचान जाते हैं कि ये जो है ना वो हमारे शरीर का पार्ट नहीं है और उसको ये मारने की कोशिश करते हैं, मतलब उसके डेथ का कारण बन जाते हैं। बात समझ आ रही है? तो इस तरह से क्या होता है, हमारा जो शरीर जो है ना वो हमें बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। लेकिन अगर कई बार होता क्या है, बेसिकली ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना, ये अपने और पराई में अंतर करना ही भूल जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये हमारे शरीर के विभिन्न भागों को ही मारने लग जाता है, मतलब ठीक है ना, उनके विनाश का कारण बन जाता है, मतलब उन पर आक्रमण करने लग जाता है। ठीक है, तो जब ये हमारे शरीर के भागों पर ही आक्रमण करता है तो इससे क्या होता है, हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां बन सकती हैं और ऐसी ही बीमारियों का नाम होता है हमारे पास में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मतलब स्व प्रतिरक्षा रोग। ठीक है, और ऐसी ही एक बीमारी का नाम है सोराइसिस। ठीक है, जिसको आज हम विस्तार पूर्वक जानने वाले हैं कि बेसिकली ये होती क्यों है, इसके लक्षण क्या होते हैं, मतलब हम किस तरह से पहचान कर पाएंगे कि हमको सोराइसिस बीमारी है या नहीं। और साथ में आपको लास्ट में बताऊंगा कि हम इससे किस तरह से बच सकते हैं। और हम ये भी जानेंगे कि क्या सोराइसिस बीमारी जो है ना वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है, ठीक है ना, किसी के संपर्क में आने से क्या हमको भी ये बीमारी होती है। आज हम इस सभी सवालों का उत्तर जानने वाले इस वीडियो के अंदर। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं हाउ कॉमन इज सोराइसिस। आपको बताऊं, पूरी दुनिया के अंदर 2 से 3% केसेस जो है ना वो सोराइसिस के होते हैं, जबकि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में केवल 2% लोग जो है ना इसके शिकार हैं। यानी कि 74 लाख लोग अमेरिका में, जबकि 12 करोड़ 50 लाख लोग जो है ना वो पूरी दुनिया के अंदर इसके शिकार हैं। वहीं अगर हम बात करें अपने भारत देश की, तो भारत देश में लगभग 1 करोड़ जनता जो है ना, 1 करोड़ जो आबादी है वो कहीं ना कहीं सोराइसिस बीमारी की शिकार है। सन 1809 में रॉबर्ट बेलेन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इस सोराइसिस बीमारी को सही तरीके से बताया था। इसके बाद 1963 में आपको बताऊं मैं, ईजे वैन स्कॉट ने ये बताया कि ये बीमारी जो है ना, ठीक है ना, वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मतलब वो हमारे इम्यून सिस्टम में कुछ खराबी होने की वजह से होने वाली बीमारी होती है। तो इस तरीके से इस बीमारी की खोज हो पाई थी। दोस्तों अब हम बात करते हैं व्हाट इज सोराइसिस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोराइसिस बीमारी जो है ना वो एक ऑटो इम्यून डिजीज है। बेसिकली इसमें होता क्या है मैं आपको बताऊं, जैसे कि अपन जानते हैं कि हमारे शरीर की विभिन्न सेल्स जो है ना वो लगातार बनती रहती हैं और ख़राब होती रहती हैं, ठीक है ना, लेकिन उनमें कुछ टाइम होता है। मान लीजिए एक सेल है, ठीक है ना, उसको बनने में लगभग 30 दिन का समय लगता है। ठीक है, ऐसे हम एग्जाम्पल लेते हैं अपनी त्वचा के लिए। त्वचा जो हमारी होती है बेसिकली उसमें होता क्या है, उसकी जो कोशिकाएं हैं ना उनको बनने में लगभग 30 दिन का समय लगता है। ठीक है, लेकिन इस बीमारी में क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना कुछ कमी होने की वजह से हमारी जो त्वचा है, हमारी जो स्किन है ना, उसकी कोशिकाओं को जो 30 दिन में बनने वाली थी उनको उसने 4 से 5 दिन में बनवा दिया। इसकी वजह से क्या होता है, बहुत जल्दी कोशिकाएं बनती हैं, वो सही से मैच्योर भी नहीं हो पाती हैं, ठीक है ना, सही से परिपक्व भी नहीं हो पाती हैं। यानी कि इस तरह से हमारे पास बहुत ज़्यादा कोशिकाएं बनने लगती हैं और होता क्या है इससे, फिर वो कोशिकाएं जो है ना वो हमारी त्वचा की ऊपरी परत पर आ जाती हैं और कुछ जगहों पर ये खाल जो है ना वो परत के रूप में छूटने लगती है, ठीक है ना, मतलब परत के रूप में टूटने लगती है। चलिए हम बात करते हैं व्हाट पार्ट ऑफ माई बॉडी विल सोराइसिस अफेक्ट, कि हमारे किस पार्ट को सोराइसिस ज़्यादा प्रभावित करती है, मतलब किन जगहों पर ज़्यादा बीमारी होती है। देखिए, वैसे तो ये बीमारी हमारे पूरे शरीर में हो सकती है, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर ये ज़्यादातर देखने को मिलती है, जैसे कि हमारा स्कैल्प, ठीक है ना, हमारे माउथ के अंदर,
इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हमारा जो फेस है, फेस पर भी हो सकती है, ठीक है ना। हमारी जो ये हथेली है, हथेली पर हो सकती है। हमारी जो ये कोहनी है, कोहनी पर हो सकती है, ठीक है। साथ में जो ये हमारे फिंगर्स है ना, इनके जो नाखून है वहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। साथ में मैं बताऊँ, हमारे जेनाइटल रीजन, मतलब जहाँ पर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ना, वहाँ पर हो सकती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, हमारी जो पैर की, ठीक है ना, जो सोल होती है, ठीक है, जो तलवा होता है, वहाँ पर हो सकती है। साथ में जो हमारे पैर हैं उनकी उंगलियों में भी, यानी कि वहाँ पर आपकी सोराइसिस बीमारी ज़्यादातर देखी जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सोराइसिस। यहाँ पर आज हम कुल 5 प्रकार की बात करेंगे, जैसे कि प्लेग सोराइसिस, इनवर्स सोराइसिस, गटेड सोराइसिस, पस्ट्यूलर सोराइसिस और एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस। देखिए, प्लेग सोराइसिस जो होती है ना, बेसिकली ये मोस्ट कॉमन टाइप की सोराइसिस होती है। मतलब 80 से 90% लोग जो होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं प्लेग सोराइसिस से ही पीड़ित होते हैं। इसमें हमारी खाल ज़्यादा मोटी होती है। नेक्स्ट है इनवर्स सोराइसिस। बेसिकली इसमें जो त्वचा जो होती है ना, वो ज़्यादा मोटी नहीं हो पाती और ये ज़्यादातर उन जगहों पर देखी जाती है जहाँ पर त्वचा आपस में रब करती है, ठीक है ना। जैसे हमारी बगल होगी ना, तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे ये जो त्वचा है ना, वो आपस में रब करती रहती है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हमारी जो जांघों के बीच में आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ की त्वचा भी आपस में रब करती रहती है। साथ में जो महिलाओं के ब्रेस्ट जो होते हैं ना, उनके अंदर भी ये देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर भी जो स्किन जो है ना, वो कहीं ना कहीं रब करती रहती है। दोस्तों, अगला है गटेड सोराइसिस। इसमें शरीर और हाथ पैर के ऊपरी भागों पर घाव पाए जाते हैं और ऐसा देखा गया है कि ये ज़्यादातर यंग लोगों में होता है। और मैं आपको बताऊँ, इसको गटेड सोराइसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें शरीर के ऊपर बूंद जैसे घाव पाए जाते हैं। अगला है पस्ट्यूलर सोराइसिस। जैसा इसके नाम में आ रहा है, पस, यानी कि इसमें शरीर के ऊपर पस से भरे हुए घाव पाए जाते हैं। अगला है एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस। ये सबसे खतरनाक टाइप का सोराइसिस होता है और इसमें शरीर का लगभग 90% भाग हिल जाता है। और मैं आपको बताऊं, ये हमारे हाथ, पैर, नाखून, चेहरे और धड़ सहित पूरे शरीर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं व्हाट इज सोराइटिक अर्थराइटिस। मैं आपको बताऊं, ऐसा एक रिसर्च में पाया गया कि जिन लोगों को सोराइसिस की दिक्कत होती है, उनमें से प्रत्येक 3 लोगों में से एक व्यक्ति के जोड़ों में भी दर्द होता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसको सोराइटिक अर्थराइटिस कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ सोराइसिस, कि हम किस तरह से पहचान पाएंगे कि हमको ये दिक्कत है या नहीं। देखिए, इसमें होता क्या है, इसमें आपकी त्वचा जो है ना, उसमें खुजलाहट होती रहती है। साथ ही साथ इसमें लाल रंग के चकत्ते दिखाई देते हैं, जिसके ऊपर सिल्वर कलर के स्केल्स पाए जाते हैं। साथ ही साथ सूखी फटी हुई त्वचा भी होती है, जिसमें खून भी निकल सकता है। साथ ही साथ इसमें जलन पड़ती है और जोड़ों में दर्द भी होता है। अफेक्टेड एरिया में सूजन और बाहर की त्वचा का रंग बदल जाता है, नाखून कठोर और मोटे हो जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ सोराइसिस के बारे में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे ओवर रिएक्टिव इम्यून सिस्टम के कारण ही आपको ये दिक्कत होती है। दोस्तों, 5 ऐसी कंडीशन जिसमें सोराइसिस होने का ज़्यादा चांस रहता है। इमोशनल स्ट्रेस, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, स्किन इंजरी लाइक स्क्रब्स, कट्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है सर्टेन मेडिकेशन जैसे कि लिथियम, बीटा ब्लॉकर्स का यूज करने से ये दिक्कत हो सकती है। लास्ट इज चेंजेस इन बॉडी टेम्परेचर ड्यू टू वेदर। तो ये 5 ऐसी कंडीशन है जिनमें ज़्यादा आपको सोराइसिस बीमारी होने का खतरा रहता है। चलिए अब हम बात करते हैं इज सोराइसिस कॉन्टेजियस, मतलब कि क्या सोराइसिस बीमारी किसी संक्रमित व्यक्ति से किसी नॉर्मल व्यक्ति में हो सकती है। अगर वो उसके संपर्क में आता है तो इसका उत्तर है नहीं, ये बीमारी संक्रमित नहीं होती। मतलब कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से ये नॉर्मल पर्सन तक नहीं जाएगी अगर वो दोनों आपस में संपर्क में आते हैं तब। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सोराइसिस डिजीज, मतलब अगर किसी व्यक्ति को ये दिक्कत है तो उसमें और कौन सी बीमारियां हो सकती हैं इसके कारण। मैं आपको बताऊं 5 ऐसी खतरनाक बीमारियों के नाम बताने वाला हूं, जैसे कि डायबिटीज, ओबेसिटी, हाई कोलेस्ट्रॉल, इसके अलावा स्ट्रोक्स और हार्ट अटैक, यानी कि ये भी आपको दिक्कत हो सकती है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट यानी कि इसके उपचार के बारे में। इसमें आप स्टेरॉइड क्रीम्स का यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप मॉइस्चराइजर का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आप ऐसी मेडिकेशंस ले सकते हैं जिससे आपकी स्किन का प्रोडक्शन कम हो जाए, जैसे कि एंथ्रेलिन, ठीक है। इसके अलावा आप विटामिन D3 के ऑइंटमेंट्स ले सकते हैं। साथ ही साथ आप विटामिन A यानी कि रेटिनॉइड क्रीम्स का यूज़ भी कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे उपचार हैं जिनका यूज़ करने से, जिनका प्रयोग करने से आपको काफ़ी हद तक सोराइसिस बीमारी से राहत मिलेगी। चलिए अब हम बात करते हैं व्हाट आर द प्रिवेंशंस ऑफ द डिजीज, मतलब अगर किसी व्यक्ति को ये दिक्कत नहीं है और वो नहीं चाहता कि मुझे दिक्कत हो तो मुझे कौन सी बातों को फॉलो करना चाहिए। देखिए, इसमें आपको एक बैलेंस डाइट का यूज़ करना चाहिए, ठीक है ना, जिसमें यानी कि ज़्यादा ऑयल वगैरह वाली चीज़ें ना हो। साथ ही साथ आपको पूरी नींद लेना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, इसमें आपको रोज़ाना व्यायाम की आदत डालनी चाहिए, आपको व्यायाम करना चाहिए।
साथ ही साथ अगर आप धूम्रपान का सेवन करते हैं तो आपको ये नहीं करना चाहिए, तो आप इस बीमारी से काफ़ी हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये था आपकी बीमारी जिसका नाम था सोराइसिस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो उसको लाइक कर दें और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।